वेलकम क्लास, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और ये स्टैटिक्स की दूसरी क्लास है जिसमें हम मीन को पढ़ रहे थे और मीन में जो भी फार्मूले बताए थे हमने उन्हीं पर सवाल करने वाले हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन मैंने बोला था कि देखो उन पर एक मैंने करवाए थे एवरेज वाले में, उसमें तो उसका करा दिया था। लेकिन जो मीन का 3 मेथड बताए थे, मीन के हमने 3 मेथड बताए थे कि नहीं? एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा था जिसको हम बोलते हैं जाकर प्रत्यक्ष विधि बोलते थे, दूसरा था इमेजिनरी मेथड जिसको हम काल्पनिक विधि बोलते थे, और तीसरा था जो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना? पग विचलन विधि। तो जिसमें हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मेथड में वो सवाल यानी कि औसत अगर पूछा जाए इन तीनों पर, जिनमें डाटा जो हो वो क्लासिफाइड हो, यानी कि डाटा वर्गीकृत दिया हो। तो जैसा कि पहला सवाल ये पूछा गया, जो कि पूछा गया 2025 में, और हमें डायरेक्ट विधि का जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि औसत बराबर सम ऑफ बारंबारताओं का योग और बारंबारताओं की कुल संख्या। ठीक है, अब यही हमने बोला था। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। अब एक चीज देख रहे होगे, 4 यहाँ है फिर 4 लिख दिया, और सभी के बीच में डिफरेंस भी 2-2 का ही है। कितने का है? 2-2 का। चाहे किसी में आप देखो डिफरेंस कितना है, 2-2 का। तो ये कौन सा भैया मेरे होगा वो वर्ग अंतराल? तो बोलेंगे सतत वर्ग अंतराल। कौन सा होगा? सतत वर्ग अंतराल। अगर सतत वर्ग अंतराल है तो भैया एक बात बताओ, यानी कि सतत वर्ग अंतराल में फॉर्मूला आपने यही लगाया था। हम पहले सतत वर्ग अंतराल के बारे में बात करेंगे, असतत वाले को हम बताएंगे बाद में, ठीक है? तो पहले वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 2 से 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 से 4, फिर 4 से 6। ये हम इसमें हल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको आपको हल जब करना पड़े ऐसे सवाल को, सबसे पहले आपको एफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, फिर एक्स क्या होता है हमारा, एक्स जो होगा, अच्छा एक्स लिखा नहीं है, तो एक्स जो होगा वो होता है भाई मेरे, एक्स जो होता है वो होता है उच्च, क्या होता है? उच्च सीमा, यानी कि उच्च सीमा प्लस जिसको हम बोलेंगे उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। क्या होगा? निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है ना? देखो वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 8 से 10, एक रह गया ना? रुक जाओ, एक और फिगर बना लेते हैं इसमें। जस्ट अ मिनट, इट इज रेडी जस्ट। ठीक, हमारे पास कितने अब बन गया पूरा फिगर। अब देखो 8 से 10, फिर 10 से 12, ठीक है? अब हमें एफ निकालना पड़े। एफ मतलब क्या होता है? अब हमने बोला है कि एफ जो होता है ये होती है फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। बारंबारता हमारी कितनी दी हुई है? 2, 4, 7, 3 और 4, यानी कि इस वाले पूरे को हमने ऐसे एज इट इज उतार लिया। जब हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें निकालना पड़ेगा एक्स, और एक्स होता है हमारा, एक्स क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। यानी कहने का मतलब जो वर्ग अंतराल दिया होता है ना, वर्ग अंतराल की जो भी दी होती है उसकी उच्च सीमा से लेकर निम्न सीमा, यानी कि निम्न सीमा कितनी है उसकी 2, और मैक्सिमम जो सीमा है वो कितनी है? 4। ऐसे ही इसमें वर्ग अंतराल में 4 निम्न है यानी मिनिमम सीमा, और 6 मैक्सिमम, इसी प्रकार से 6 मिनिमम और 8 मैक्सिमम, इसी प्रकार से सभी में होगा। तो हमें जो ये निकालना पड़ेगा ना वर्ग अंतराल, x क्या है? x भी वर्ग अंतराल है, यानी कि x क्या है हमारा? वर्ग अंतराल। तो हमें x कैसे मिलेगा? x सबसे पहले फाइंड आउट करो। क्या करेंगे? सबसे पहले हम x को फाइंड आउट करेंगे। तो x कैसे निकालेंगे? जब भी x निकालना हो तो दोनों का योग करके आधा कर दो, यानी कि 2 + 4। क्या करेंगे? पहले वाले के लिए भाई, पहले वाला वर्ग अंतराल यही ना, 2 से लेकर 4 तक उसकी सीमा है, 2 से लेकर 4 तक। तो क्या करेंगे? x निकालने के लिए दोनों को, यानी कि 2 + 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा और 6/2 और कितना आंसर आ जाएगा हमारा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा हमें 3। कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आई हो। अगर इतनी बात समझ में आई है तो जाहिर सी बात है x हमारा यानी कि 2 से जब 4 सीमा थी पहले अंतराल वर्ग अंतराल की तो उसको यानी कि x हमारा कितना रहा होगा 3 रहा होगा। ऐसे ही हमें x की दूसरे वर्ग अंतराल में कब देखना होगा तो 6 और 4 दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 6 4 10, 10 का आधा 5 और 6 से 8 किया तो 6 और 8 यानी कि 8 6 14, 14 का आधा 7, 14 का आधा कितना हुआ 8। ठीक है, 14 का आधा कितना हुआ 7 और 8 10 18, 18 का आधा कितना हुआ 9 और 12 10 22, 22 का आधा कितना हुआ 11। आई होप यहाँ तक इतनी बात समझ में आई हो। अब हमें fx निकालना है तो fx का मतलब है बारंबारताओं का योग, तो इनको इससे fx का मतलब है f इंटू एक्स यानी कि f की x से गुणा की गई है तो 2 और 3 की गुणा करो 6, 4 और 5 की गुणा 20, 7 सते 49, 9 तिया 27 और 11 चौक 44। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो यहाँ तक। ठीक है, अब fx यानी कि योग कितना रहा होगा पूरा जोड़ लो तो 6 9 6 15, 15 5 20 2 22, 22 4 26। ठीक है, और कैरी मिला 2, फिर 2 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14 यानी कि fx जो आया हमारा वो कितना आया fx हमारा fx जो आया वो fx जो हमें निकला वो निकला 146। इसी प्रकार से अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें देखो fx मिल गया है ना, यानी कि ये जो मिला है ये जो भाई मेरे मिला है ना ये मिला है आपको, ये जो मिला है सम ऑफ fx मिल गया। अब हमें निकालना है n। n क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है इनके योग इनका यानी कि कुल संख्या, तो 4 2 6 6 6 7 6 13 13 3 16 16 4 20 कितना हो गया 20, 4 2 6 6 7 6 13 13 13 3 16 16 4 20, एन हमारा कितना निकल आया 20, यानी सभी का योग कर लिया कुल फ्रीक्वेंसी हमारी कुल बारंबारताओं की संख्या कुल कितनी थी तो एन हमारा निकला 20। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने के बस फॉर्मूला लगाओ आंसर हमारा आ जाएगा। देखो क्या आएगा कि x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर इसको रख दो 146 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, विभाजित करोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा 10। अब देखो जब कभी भी 0 1 हो तो एक 0 का मतलब है कि ऊपर जब 0 हटाएंगे नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव के बाद एक अंक आना चाहिए, यानी एक 0 हटाएंगे और दशमलव चिपका देंगे, आंसर जो हमारा हो जाएगा 7.3 और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका औसत यानी इस वाले क्वेश्चन का औसत क्या होगा तो क्या हो जाएगा 7.3। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, समझ में देख लो एक बार, हम इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारा ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा मतलब क्वेश्चन जो कि बताया था काल्पनिक विधि। अब काल्पनिक विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे जो कि ये भी 2025 में पूछा जाने वाला है। और मीन का एक दूसरा मेथड है कि दूसरे मतलब कि एक जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यानी काल्पनिक विधि का दूसरा तरीका सॉरी काल्पनिक विधि से हम कैसे इस वाले वर्ग अंतराल से वर्ग अंतराल जो कि क्या है सतत वर्ग अंतराल है इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो अच्छा हमें ये इमेजिनरी मेथड लगाना कभी ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग पाएंगे हर जगह, जरूरी नहीं कि हर जगह कहीं पर सेम होगा कहीं पर अलग होगा। जैसे 20-60 के बीच में डिफरेंस 40 है, 60-100 के बीच में 40 है, 100 और 150 के बीच में 50 है और इनके बीच में भी 50 है, इनके बीच में भी 50 है और इनके बीच में भी 50 है। लेकिन सतत क्यों है? सतत इसलिए क्योंकि 60 पहले भी आया, 60 मतलब पर खत्म हुआ उसकी मैक्सिमम लिमिट और फिर 60 से शुरू हुई।
यानी कि जिस नंबर पर खत्म होगी उसी नंबर पर शुरू होगी, जिस नंबर पर खत्म होगी उसी नंबर पर शुरू होगी। इसी को हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल। और जिसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारा काल्पनिक विधि होती है उसका फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर a प्लस सम ऑफ नंबर बारंबारताओं की संख्याओं का योग, और सॉरी बारंबारता का कुल योग और बटे कुल संख्या। यही होता है कि नहीं? अब देखो करना क्या है, हमने x आपको निकालना बताया था। x क्या होता है, यानी कि x जो होता है ये हमने बोला था, यानी कि x जो बोला था यानी कि मिनिमम और प्लस यानी कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, यही बोला था नहीं? बोला था। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, आएगा ये कि x को करेंगे 60 और 20 का यानी कि निकालेंगे पहले। सीधे हम लिखना है क्यों वर्ग अंतराल को, सीधे x निकाल लेते हैं। 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80, 80 का आधा 40, और फिर ऐसे 60 100 का आधा 80, ठीक है, और 100 और 150 का आधा 125, ठीक है, और 150 और 250 का आधा आ जाएगा 400, और 400 का आधा आ जाएगा 200। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यही हमने बोला था, ये हम निकाल रहे क्या है, वर्ग अंतराल की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का योग, यानी कि योग कर रहे थे, योग करके आधा कर रहे थे। 200 किसका आया, 150 250 ऐड करेंगे 400 हो जाएगा, तो 400 का आधा 200। इसी प्रकार से 250 और प्लस 350 कितना हो जाएगा, 600, 600 का आधा हो जाएगा 300, ठीक है ना। इसी प्रकार से 350 से 450 को योग करेंगे तो 800, और 800 का आधा हो जाएगा 400। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। आगे अब एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि दी हुई है 7 5 16 12 2 3, यानी कि 7 5 16 12 2 और 3, कितनी दी हुई है, 7 5 16 12 2 3, ठीक है। अब डी क्या है, क्या है डी डी जो होता है हमारा डेविएशन होता है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे निकलेगा। जो डी होता है डी, ठीक है, डी जो होता है वो एक्स आई माइनस का ए होता है। क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस का ए। क्या, एक सेकेंड, क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस का एक्स आई माइनस का ए। ये है क्या, पहले इसको समझो फिर समझते हैं। देखो इधर जैसे कि लिखा हुआ है डी बराबर एक्स माइनस का ए, यानी कि जो भी ये x की वैल्यू दी हुई है तो इसको मैं मान सकता हूँ x1, इसको x2, इसको x3, इसको लिख सकते हैं, यानी जो वर्ग अंतराल दिया होता है, यानी कि उसकी जो लिमिट सब निकाल लेते हैं फाइनल में, इसी को बोलते हैं। फिर इसको x4, फिर इसको लिखेंगे x5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ कर दिया, अच्छा ये 5 लिख दिया है। ये हो गया x5 और ये हो गया x6, यानी कि 6 जो हमारे वर्ग अंतराल दिए हैं, यानी कि ये क्या होता है xi का मतलब ऐसे हमारे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो होते हैं ना, वर्ग अंतराल की जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का योग होता है वो होता है xi। और a क्या होता है, a हमारा होता है डेविएशन। क्या होता है, a हमारा होता है डेविएशन, यानी विचलन। क्या होता है, विचलन। और विचलन या इसको बोल सकते हो काल्पित माध्य। क्या बोल सकते हो, काल्पित संख्या। क्या बोलेंगे, काल्पित संख्या, या बोल सकते हो काल्पित वर्ग अंतराल। क्या बोलोगे, काल्पित वर्ग अंतराल। क्या बोलोगे, काल्पित संख्या या काल्पित वर्ग अंतराल। लेकिन ए आप कोई भी संख्या मान सकते हो, ए आप क्या कर सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो। क्या कर सकते हो, ए आप कोई भी संख्या मान सकते हो, काल्पित संख्या या बोलते हैं काल्पित वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, काल्पित वर्ग अंतराल, ठीक है ना, काल्पित संख्या या वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, काल्पित संख्या या फिर वर्ग अंतराल। बात इतनी मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। अब या फिर ए को मान सकते हो, कोई बीच की भी संख्या बता सकते हो, या अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लो मुझे निकालना है, यहाँ पर जो डी एक्स आई लिखा हुआ है, मैं इसको पहले मान कर दिखाता हूँ। तो मैंने ए को जो मान लिया है वो मैंने ए को मान लिया है मध्य संख्या,
6 संख्याएं दी है, या 200 को मान लो या 300 को, 125, 80, 40 किसी को भी अपनी मर्जी से मान सकते हो, लेकिन मैं मानूंगा जो कहीं भी कोई भी संख्या दो। मैंने 200 मान लिया, कितना मान लिया हमने, इसको मान लिया 200। काल्पित माध्य यानी काल्पित संख्या कितनी मान ली हमने, 200। कितनी मान ली, 200। अगर हमने 200 मान लिया तो ध्यान से सुनना, हमें निकालना है डी, और वो भी कौन सा डी निकालना है, पहले x1 के लिए। तो d बराबर x1 माइनस का a। x1 कितना दिया हुआ है, 40। a कितना दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ है जो काल्पित जो संख्या है या काल्पित वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया हुआ है, 200। इनका अंतर करेंगे तो 40 में से 200 जाएंगे, माइनस के 160 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 160। ऐसे ही सभी में ऐसे ही तुमको डी निकालना पड़ेगा, इस वाले का, दूसरे वाले का, फिर ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। तो एक बात बताओ, x1 वाले का कितना आया, माइनस का 160। कितना आया, माइनस का 160। वैसे ही हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे थे, इस वाली संख्या से हम वर्ग यानी कि वर्ग काल्पित वर्ग अंतराल को घटा रहे थे, ठीक है ना, यही कर रहे थे ना। तो एक बात बताओ, 80 में से 200 गए, कितने बचेंगे, 80 में से 200 जाएंगे, माइनस के 120। इसी प्रकार से 125 में से 125 में से 200 जाएंगे, माइनस के 75। ऐसे 200 में से 200 जाएंगे 0, और 300 में से 200 चले जाएंगे 100, और 400 में से 200 चले जाएंगे 200। यही बचेगा कि नहीं, बात इतनी समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। मैंने डी निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको एफ डी की मल्टीप्लाई करनी है। तो 16 सत्ते 112, 1120, 12 पंजे 60, कितना हो गया 60, यानी कि 16 पचे 80, और 16 सत्ते 112, और 12 8 20, यानी कि 1200। फिर 12 की 0 से गुणा करेंगे 0, 2 की 100 से गुणा करेंगे 200, और 3 की 2 से गुणा करेंगे 600। तो एक काम, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको सम ऑफ एफ डी निकालना पड़ेगा, सम ऑफ एफ डी। तो सम ऑफ एफ डी कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ना क्या है, 600 माइनस के 600 प्लस के कट जाएंगे, 200 ये प्लस का है, यहाँ से भी 200 माइनस के निकाल दिए तो यहाँ बचेगा 1000, और यहाँ बचेगा 1120, यानी कि 1000 और 1120 हो जाएगा 2120। तो सम ऑफ एफ डी जो निकलेगा वो 2120 आएगा माइनस का, इसका 2120 आएगा माइनस का, यानी कि जो हमें औसत निकालना है वो लिखना पड़ेगा माइनस के, सॉरी पहले लिखेंगे ए हमारा कितना दिया था 200, क्योंकि फॉर्मूला बस अप्लाई करना है बस आपको अब, और प्लस लिखना है माइनस के 2120, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे, एन से। अब एन हमारा क्या है, एन हमारा होता है बारंबारताओं की जो कुल संख्याएं होती है उनका योग। तो एन हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ो, 7 5 12, और 16 12 28, 28 12 40, 40 5 45, कितना हो जाएगा 45, यानी कि एन हमारा कितना निकला, एन होता है, यानी कि एन निकलेगा हमारा 45, कितना निकलेगा 45, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 200 में से, कितने में से, 200 में से, 200 में से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इतनी तो बात आपको पता ही है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5 नाम 45, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 9 चौक 9 पना 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 4 40, 36 4 40, 4 9 7 63, 9 7 63, और बचेगा एक 9 एकम 9, फिर बचेगा 9 एकम 9, यानी 200 में से 47.11 घटाएंगे तो 200 में से इसको हम पूरा 48 मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा 152, और हमने जितना एक्स्ट्रा किया था उतना ही हम इसमें लिख देंगे, क्या कर देंगे, लिख देंगे। कितना ऐड किया था, 200 में लगभग बनेगा जाकर ये, हम पूरा अगर अप्रॉक्स माने तो अप्रॉक्स में इसको मैं लिख सकता हूँ पूरा 47.12, कितना लिख सकता हूँ 47.12, यानी कि 152.88, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। ये हमारा हो गया इमेजिनरी मेथड, काल्पनिक मेथड का, यानी कि सॉर्ट आउट करने का तरीका। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो, ठीक है, देख लो। द लास्ट मेथड हमारा मेन का जो ये होगा, और जो भी सतत वर्ग अंतराल पर, ये भी सवाल जो तीसरा हमारा सतत वर्ग अंतराल पर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि, क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड, इसका औसत कैसे निकालेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड का मैंने फॉर्मूला यही बताया था,
ए हमारा बोला है कि वर्ग अंतराल संख्या, सॉरी काल्पित वर्ग अंतराल संख्या या काल्पित संख्या, ऊपर वाला जो होता है वर्ग अंतराल का योग होता है, n वर्ग अंतराल की कुल वर्ग अंतराल सॉरी उसकी क्या बोलते हैं बारंबारताओं की कुल संख्या और ऊपर होता है बारंबारताओं का कुल योग। और h जो होता है, h जो होता है ये होता है उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा। ठीक है, क्या होता है? h हमारा होता है उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा, जहां पर म्यू जो होता है वो डेविएशन अपॉन n, n हमारा क्या है? कुल बारंबारताओं की संख्या। और d हमारा क्या है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स आई माइनस का a डिवाइडेड बाय n। आप पता है ऐसे फॉर्मूला समझ में नहीं जब तक कि अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहले हम x निकालेंगे। x हमारा क्या होता था? x हमारा होता था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। 100 150 को योग करके आधा करेंगे कितना होगा? 125। 150 और 200 को हम योग करेंगे कितना आएगा? 200 300 350 का आधा 175। 200 250 को 450 का आधा हो जाएगा 225, सॉरी हाँ 225। ऐसे ही 200 350 का आधा करेंगे तो 500 का 250 और 225 कितना हो जाएगा? यानी कि 275। कितना हो रहा है? 275 3 2 5 550। 550 का आधा कितना हो जाएगा? 250 और प्लस 25 300 275। फिर हो जाएगा 300 350 का आधा 650। 650 का आधा कितना हो जाएगा? यानी कि 325, सॉरी 325 कितना हो जाएगा? 325। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो। आगे अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में निकालने की जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है। क्या दी हुई है? 4 5 12 2 और 2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है। हमें निकालना है म्यू। अब इंपॉर्टेंट म्यू, म्यू को कैसे निकालते हैं? डी अपॉन एन बराबर, या बोल सकते हो डी, हमने भी पिछले वाले में पढ़ा था कि एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, और एन हमारा वही रहेगा। तो हम एक म्यू निकाल कर बताएंगे, बाकी हम तरीका बता देंगे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ए। तो हमने मान लिया कि ए जो कि एक हमारी काल्पित बारंबारता की काल्पित वर्ग अंतराल संख्या है, तो ए आप कुछ भी मान सकते हो इनमें से, लेकिन मैंने बोला था मिड को मानोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो 225 तो हम क्या मानेंगे उसको? 225 कितनी मान ली हमने काल्पित संख्या? काल्पित संख्या 225। अब एक बात बताओ, हमें ए हमने ये मान लिया, और म्यू बराबर होता क्या है? डी अपॉन एन, यही बोला है कि नहीं? जहां पर डी हमारा कैसे निकलेगा? डी होता है एक्स आई माइनस का ए। आई का मतलब यहाँ पर टर्म। अब ये जो वर्ग अंतराल की पहली टर्म क्या दी हुई है? 125। कितनी दी हुई है? 125। तो एक बात बताओ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको हटा दें, फॉर्मूला तो लिखा ही है साइड में। क्या लिख सकते हैं? 225, सॉरी क्या दिया हुआ है डी निकालना है ना, तो डी हमारा क्या होगा? डी हमें निकालने के लिए यहाँ पर या लिख सकते हैं एक्स आई माइनस का है। तो एक्स आई हमारा कितना दिया हुआ है? एक्स आई हमारा जो पहला दिया हुआ है 125। कितना दिया हुआ है? 125 माइनस का ए, माइनस का ए। लेकिन एक बात बोले आपको ये ज्यादा तरीका ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। हम बताएं, जहां कहीं भी आप पहली संख्या जो भी आप मतलब कि काल्पित संख्या लें, ट्रिक बता रहे, जहां कहीं भी आप कोई भी काल्पित संख्या लेना, सबसे पहले वहां से मानना शुरू करना, वहां से निकालना शुरू करना म्यू। तो हमने कहा म्यू बराबर, ठीक है, म्यू बराबर क्या आएगा? एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना दिया हुआ है? 225, और फिर ए कितना दिया हुआ है? 225, और एन, एन क्या दिया हुआ है? एन हमारा जो दिया होगा वो दिया होगा ये हमारा कुल, यही तो दिया होता है एन, यही दिया होता है कि नहीं? तो इनको योग करो, 12 9 21, 21 4 25। कितना दिया होता है हमारा एन? एन हमारा दिया होता है 25। अब 25 से भाग देंगे, तो यहाँ से जब 25 से भाग देंगे 225 माइनस 225 तो 0/225 हो जाएगा कि नहीं? और एन हमने कितना निकाला है? एन हमारा निकला है भैया मेरे 200, सॉरी एन हमारा निकला है 25। कितना निकला है एन हमारा? एन हमारा जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 25, यानी कि यहाँ पर भी लिख सकते हैं एन बराबर 25 निकल कर आया, बारंबारताओं की कुल संख्या। भाग देंगे तो हमारा u जो पहला आएगा, ये वाला u, कौन सा? ये वाला बीच वाला जो निकाला है, इसको लिखेंगे हम 0। कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे आप सभी के लिए करोगे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम तरीका बता रहे, ट्रिक क्या है कि
क्योंकि डिफरेंस सभी में बराबर है, डिफरेंस सभी में बराबर है, तो क्या करेंगे, 0 से ऊपर चल जाना तो +1, कितने ऊपर गए स्टेप 1, अगर दूसरे पद में जाना है तो +2, और ऐसे ही नीचे आना है तो 1 कम और नीचे जाना है तो -2। ऐसे कोई भी सवाल हो ऐसे ही करना, लेकिन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब FU क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 5 एक कम 5, 12 किस 0 से गुणा करेंगे 0, 2 की -1 से गुणा करेंगे -2 और 2 दूना 4, यही हो जाएगा कि नहीं। तो FU यानी कि जो सम ऑफ FU निकलेगा वो कितना निकलेगा, जोड़कर देखो, 8 5 13, 13 में से 6 चले गए तो बचेगा 7, कितना हो जाएगा 7। अगर FU हमारा 7 निकल कर आया है और हमें निकालना है वो फॉर्मूले से सवाल, सब कुछ तो मिल गया, बस फॉर्मूला लगा दो, x बराबर n हमारा कितना था 225, ठीक है, और प्लस FU हमारा कितना निकल कर आया है 7, कितना निकल कर आया है 7, डिवाइडेड बाई n, n हमारा कितना निकला है 25, n हमारा कितना निकला है 25, और h हमारी उच्च सीमा माइनस की निम्न सीमा। तो आप जब संख्याएं इनमें गैप बराबर ही है तो आप किसी भी इसमें आप एक का डिफरेंस कर लो, यानी कि 150 में से 100 को घटाएंगे तब भी 50, 200 में से 150 को घटाएंगे तब भी 50, और इनका अंतर ही जो बराबर है इसी को हम बोलते हैं h, यानी कि h क्या होती है, वर्ग अंतराल जो भी दिया हो और सतत बारंबारता सतत वर्ग अंतराल पर आधारित हो तो उनके बीच का डिफरेंस ही हमारा होता है h। तो h हमारा कितना निकलेगा भैया मेरे, h यहाँ से आएगा 200 माइनस 150, किसी भी कर लो क्योंकि अंतर बराबर है, तो आ जाएगा 50, ठीक है, और 50 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 दूना 50 और 225 में 7 दूनी 14 को ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, जोड़ कर देखो, 5 4 9 और 2 1 3, 239 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो, ठीक है। रेस्ट क्लास हम बाकी कल करेंगे।